सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सरकार ना हो, कोई कानून, कोई पुलिस, कोई नियम नहीं, तब क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही दार्शनिक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत गहराई से सोचा था। तो चलिए थॉमस हॉब्स की दुनिया में चलते हैं। ये एक बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? हॉब्स का जन्म दरअसल उस वक्त हुआ था जब स्पेनिश आर्माडा इंग्लैंड पर हमला करने वाला था, और इसी डर के माहौल की वजह से वो समय से पहले पैदा हो गए थे। तो ये जो डर और असुरक्षा की भावना थी, वो उनके पूरे जीवन और उनके दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। और मतलब ये डर सिर्फ उनका अपना नहीं था, ये पूरे देश का डर था। हॉब्स ने अपनी आंखों से समाज को टूटते हुए देखा, उसे गृह युद्ध की आग में जलते हुए देखा। इस भयानक अनुभव ने उनकी राजनीतिक सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकी। तो हॉब्स ने असल में किस बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश की? वो थी मानवता की प्राकृतिक अवस्था की भयावहता। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहां कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं और कोई व्यवस्था भी नहीं है। जरा कल्पना कीजिए इस दुनिया की। सबसे पहली बात, कोई नियम कानून ही नहीं है। हर कोई वो सब कुछ करने के लिए आज़ाद है जो वो करना चाहता है, और उसे किसी भी अंजाम का कोई डर नहीं है। और देखिए, जब कोई कानून ही नहीं होगा तो फिर सही और गलत का पैमाना भी कहां से आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि न्याय जैसी कोई चीज वहां मौजूद ही नहीं है। तो ऐसी दुनिया में बस दो ही चीजें काम आती हैं, बल और धोखा। जिंदा रहने के यही दो तरीके हैं, या तो आप दूसरों से ज्यादा ताकतवर हों या फिर उनसे ज्यादा धोखेबाज। हॉब्स की जो सबसे मशहूर किताब है लेवियाथॉन, उसकी ये एक लाइन प्राकृतिक अवस्था की पूरी भयावहता को निचोड़ कर रख देती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो किसी भी इंसान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के बिना जिंदगी इतनी भयानक क्यों हो जाएगी? इसका जवाब छिपा है मानव स्वभाव के बारे में, हॉब्स के थोड़े निराशावादी विचारों में। देखिए, अरस्तु जैसे जो पुराने विचारक थे, उनका मानना था कि इंसान तो भाई सोशल होते हैं, उन्हें साथ मिलकर रहना पसंद है। लेकिन हॉब्स ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि हम सब बुनियादी तौर पर स्वार्थी हैं, जो हमेशा सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो हॉब्स के हिसाब से इंसानों को चलाता क्या है? वो है शक्ति, यानी पावर पाने की एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। हर कोई हमेशा और ज्यादा शक्ति चाहता है, और ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है और सिर्फ मौत पर ही जाकर खत्म होता है। हॉब्स ने 3 बड़ी वजह बताई कि क्यों ये स्वार्थी लोग आपस में भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। पहली, फायदे के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा। दूसरी, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा न करना। और तीसरी, अपनी इज्जत या कहें कि महिमा बढ़ाने की इच्छा। यही तीनों मिलकर उस सबके विरुद्ध लड़ाई को जन्म देते हैं। तो फिर इस डरावनी हालत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हॉब्स ने एक बड़ा ही लॉजिकल सा रास्ता सुझाया, जिसे हम सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका लॉजिक बड़ा सीधा साधा है। सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं कि पूरी आज़ादी का मतलब सिर्फ अराजकता और डर है, इसलिए वे शांति चाहते हैं। दूसरा, वे सुरक्षा के बदले अपनी कुछ आज़ादी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा, वे अपनी शक्ति और अधिकार किसी एक शासक या सभा को सौंप देते हैं। और चौथा, वे उस शासक के हर फैसले को अपना फैसला मानने का वादा करते हैं। हॉब्स के ही शब्दों में कहें तो ये वो आपसी वादा है जो एक सभ्य समाज की नींव रखता है। ये एक सामूहिक समझौता है जहां हर कोई एक ही वक्त पर अपने अधिकार छोड़ता है, इस भरोसे पर कि बाकी सब लोग भी ऐसा ही करेंगे। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी ताकत का जन्म होता है जो सबसे ऊपर है, एक सर्वशक्तिशाली संप्रभु सत्ता। एक ऐसी शक्ति जो इतनी महान हो कि हर किसी को अपने डर से काबू में रखकर व्यवस्था बनाए रख सके। अब ये जो शक्ति बनती है ना, वो एब्सोल्यूट है, मतलब पूरी तरह से। इसे न तो बांटा जा सकता है, न ही किसी से छीना जा सकता है। शासक के पास हर मामले में आखिरी फैसला लेने का पूरा अधिकार होता है। हॉब्स ने इस संप्रभु को लेवियाथन का नाम दिया। ये बाइबल में एक विशाल समुद्री दानव का नाम है। ये असल में राज्य की बेहिसाब ताकत का प्रतीक है, एक नश्वर ईश्वर जो हमें अराजकता से बचाता है और जिसकी वजह से ही हम शांति और सुरक्षा में रह पाते हैं। अब यहाँ पे हॉब्स के दर्शन में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। ये जो इतनी बड़ी असीमित शक्ति है, ये तानाशाही असल में एक व्यक्ति की रक्षा के लिए ही बनाई गई है ना? थोड़ा अजीब। चलिए समझते हैं। एक तरफ संप्रभु के पास कानून बनाने, संपत्ति पर नियंत्रण रखने और यहां तक कि विचारों को सेंसर करने जैसी बेहिसाब शक्तियां हैं।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी हैं। संप्रभु किसी को खुद को मारने का आदेश नहीं दे सकता, और सबसे जरूरी बात, अगर वो लोगों की रक्षा करने में नाकाम रहता है तो उसके शासन करने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। मतलब एक एब्सोल्यूट रूलर के राज में भी लोगों के पास कुछ आज़ादियां बची रहती हैं। सबसे बड़ी है आत्मसंरक्षण का अधिकार, यानी अपनी जान बचाने का हक। लोगों को अपना काम धंधा करने और उन मामलों में अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है जिनके बारे में कानून चुप है। तो सार ये है कि हॉब्स का जो ये निरंकुश शासन का सिद्धांत है, उसकी नींव में असल में व्यक्तिवाद ही है। लेवियाथन का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है हर एक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल बनाना, ताकि वो शांति से अपने काम कर सके। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हॉब्स की ये दुविधा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 17वीं सदी में थी। क्या पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए पूरी तरह से आज्ञाकारी होना सही है? आखिरकार स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज भी दुनिया भर के समाज जूझ रहे हैं।